हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर माइनर पेपर 5 MIC 5 इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। तो MIC 5 इंग्लिश में आपके सिलेबस में दिया गया है द ओल्ड मैन एंड द सी। ये कहानी दिया गया है। इसके ऑथर हैं अर्नेस्ट हेमिंग्सवे। तो ये इसके ऑथर हैं। तो आज की इस क्लास में हम पूरा पढ़ने वाले हैं द ओल्ड मैन एंड द सी। तो ये जो कहानी है वो हम इमेज के थ्रू पढ़ने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य जो है तो सिर्फ और सिर्फ आप सभी को सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कहानी दिया गया है उसी को समझाने का उद्देश्य है। तो उसको हम इमेज के मदद से आपको समझाएंगे ताकि आसानी तरीके से आपको इमेज के द्वारा याद रहेगा कहानी और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले हम पूरा कहानी समझने वाले हैं, उसके बाद हम इसका समरी भी देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत में आपको समरी भी दिया जाएगा, उससे पहले आपको ये पूरा स्टोरी समझाया जाएगा हिंदी में। तो अब ध्यान से आपको कहानी सुनना है कि ये जो कहानी है ये कहानी क्यूबा के एक बूढ़े मछुआरे जिसका नाम था सेंटियागो। तो ये कहानी क्यूबा के एक बूढ़े मछुआरे सेंटियागो की है। तो क्यूबा का मतलब क्या है यहाँ पे कहने का, CUBA। इसका क्या मतलब है? तो क्यूबा एक देश है जो कि कैरेबियन सी में स्थित है। कैरेबियन सी मतलब कि नॉर्थ अमेरिका के पास है। ये देश जो है वो नॉर्थ अमेरिका के पास है। तो क्यूबा का ये मछुआरा था जिसका नाम था सेंटियागो। तो ये जो बूढ़ा मछुआरा है ये अकेले रहता था और ये बहुत ही गरीब है। इसके साथ एक लड़का रहता था जिसका नाम है मेनोलिन, MANOLIN। तो मेलोनिन इसका नाम है। इस लड़के का नाम क्या है? मेलोनिन इसका नाम है। तो ये लड़का इसके साथ ही रहता था और मछली पकड़ने में इसकी मदद करता था। तो मेलोनिन क्या करता था? ये इसके साथ मछली पकड़ने का काम करता था। लेकिन सेंटियागो के लगातार 84 दिन तक मछली न पकड़ पाने के कारण क्या हुआ कि इसके जो माता पिता हैं, ये जो लड़का है इसके माता पिता क्या करते हैं, मेलिन को दूसरे नाव पर भेज देते हैं काम करने के लिए। क्योंकि ये जो बूढ़ा मछुआरा है ये 84 दिन तक मछली नहीं पकड़ पाता है, एक भी मछली। इसी वजह से इस लड़के को क्या किया जाता है कि दूसरे नाव पर भेज दिया जाता है। लेकिन फिर भी मेलोनिन क्या करता है कि मेलोनिन सेंटियागो से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसकी मदद करता था। इसको लगाव हो गया था इससे, इस वजह से ये क्या करता है कि फिर भी इसकी मदद करता था मछली पकड़ने में। तो 84 डेज के बाद आता है 85 डेज। तो 85 डेज जब आता है तो उस दिन सेंटियागो क्या करता है? उस दिन सेंटियागो तय करता है कि वह समुद्र में बहुत दूर जाकर के मछली पकड़ेगा और वह बहुत ही जल्दी उड़ जाता है नाव लेकर के, सुबह सुबह ही निकल देता है समुद्र की ओर। और उसके बाद वो क्या करता है कि समुद्र में वो अपने जाल डालता है और कुछ देर बाद उसे महसूस होता है कि एक बहुत बड़ी मछली जिसका नाम था मर्लिन, मछली का नाम रखा गया मर्लिन। तो एक बहुत बड़ी मछली मर्लिन फंस गई है। उसको महसूस होता है कि एक मछली पकड़ाया है। वह मछली इतनी बड़ी और शक्तिशाली होती है कि वह नाव को खींचते हुए दूर ले जाती है। ये इस मछली को खींचने का, पकड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन हो गया इसका उल्टा। ये मछली ही उल्टा इस नाव को खींच करके बहुत दूर ले जाती है। तब सेंटियागो क्या करता है, उस मछली को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है कि इस मछली को पकड़ ले। इस मछली को पकड़ते पकड़ते क्या होता है कि उसका हाथ भी घायल हो जाता है और वह बहुत थक जाता है, लेकिन हार नहीं मानता है। तो ये जो पकड़ा पकड़ी का खेल चल रहा था, खींचातानी का खेल चल रहा था, ये पूरे 3 दिन और 3 रात तक चलता रहा। ऐसे ही ये इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, ये इसको नाव को खींच करके ले जा रहा था। तो ये कहानी चल रहा था 3 दिन और 3 रात तक। तो इस दौरान क्या हुआ कि सेंटियागो मछली से बात करता है और उसे अपना भाई मानता है और क्या कहता है कि वो उसे सम्मान भी देता है, लेकिन उसे पकड़ने का निश्चय भी करता है। थक हार कर क्या करता है, मछली से ही
बात करने लग जाता है, उसको सम्मान भी देता है और भाई मानने लग जाता है। तो ये स्टोरी में ऐसा दिया गया है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई मछली से बात कैसे कर सकता है। लेकिन उसे पकड़ने का निश्चय भी करता है कि मैं आज इसको पकड़ूंगा किसी भी तरीके से। तो तीसरा दिन सेंटियागो क्या करता है, अपना पूरा ताकत लगा करके इस मछली को भाले से मार देता है। और वह मछली बहुत विशाल होती है, बहुत बड़ा मछली था, और वह उसे अपनी नाव के साथ बांध लेता है। इतना ज़्यादा मछली बहुत बड़ा था, इसलिए उसको नाव से बांधना पड़ा। और वह बहुत खुश भी होता है कि अब उसकी मेहनत सफल हो गई, क्योंकि वो 84 दिन तक कोई मछली नहीं पकड़ पाता है, और 50वां दिन वो क्या करता है, मछली पकड़ पाता है। 3 दिन तक लगातार खेला चल रहा था, तो तीसरा दिन ये मछली को पकड़ पाता है। पकड़ने के बाद क्या हुआ, पकड़ने के बाद हुआ कि जब वो वापस घर लौट रहा था, तब खून की गंध से आकर्षित होकर के शार्क मछली, जो कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे, तो शार्क आ जाती है। ये मछली का नाम है शार्क। तो शार्क आ जाती है, एक एक करके कई शार्क उस मछली को खाने लग जाती है। जो मछली ये पकड़ा था पहले, नाव पे बांध करके ले जा रहा था, उस मछली को ये सारा मछली मिलकर क्या करता है कि खाने लग जाता है। तो खाने लग जाता है, तो सेंटियागो क्या करता है कि सेंटियागो उससे लड़ने लगता है। ये सारी मछली को भाला से, चाकू से या फिर डंडे से उसे मार करके भगाने की कोशिश करता है। लेकिन सभी शार्क मिलकर के क्या करते हैं कि धीरे धीरे उस मछली को पूरा खा जाते हैं। तो जब सेंटियागो किनारे तक पहुंचता है, तब क्या होता है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ मछली का कंकाल ही बच जाता है। सारा मछली खा चुका होता है शार्क। तो वो अपने घर जा कर के सो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, मछली पकड़ते पकड़ते, लड़ाई करते करते तो बहुत ही ज़्यादा थक भी जाता है और कमज़ोर भी हो चुका था। तो वो घर जा कर के सो जाता है। तो फिर अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन लोग उस विशाल मछली के कंकाल को देख कर के हैरान रह जाते हैं और उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। तो मेलोनिन फिर से उसके साथ काम करने का फैसला करता है। ये जो लड़का है फिर से क्या करता है कि इसके साथ काम करने का फैसला करता है। तो ये जो स्टोरी था पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम जानेंगे कि कहानी का संदेश क्या है। इस कहानी को पढ़ने के पीछे इसका संदेश क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या है कहानी ये आपको सिखा रही है। तो इसे कुछ सीखना भी है, कहानी पढ़ना नहीं है, सिर्फ इसे सीखना भी है। तो ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि मनुष्य हार सकता है, लेकिन उसे हराया नहीं जा सकता है। तो सेंटियागो बाहरी रूप से हार जाता है, मछली को खोकर के वो हार जाता है, लेकिन अंदर से वह जीत जाता है, क्योंकि उसका साहस और आत्मविश्वास बना रहता है। इसीलिए वो 85वां डेज पर भी जाकर के मछली पकड़ने का कोशिश करता है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा कि 84 दिन तक मछली नहीं पकड़ पाता है, फिर भी 50वां दिन वो जाकर के मछली पकड़ने का भी साहस रखेगा। तो आई होप कि आपको इस कहानी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखने वाले हैं समरी। तो यहाँ पे इस स्टोरी का समरी दिया गया है। इसके ऑथर हैं अर्नस्ट हेमिंग्वे, ये आपको याद रखना है। समरी लिखा गया है, द ओल्ड मैन एंड द सी इज ए शॉर्ट नोवेल अबाउट एन ओल्ड क्यूबेनियन फिशरमैन नेम्ड सेंटियागो. He has gone 84 days without catching any fish and people considered him unlucky. A boy जिसका नाम था मेलोनिन used to help him, but his parents made him leave Santiago boat. However, the boy still respect and care for him. On the 85th day, Santiago goes far out into the sea alone. He finally took him a giant marlin which pulls him boat for 3 days and 3 nights. Despite his age, pain, exhaustion, Santiago shows great courage and determination. He respects the marlin as a worthy opponent, but is determined to catch it. After a long and difficult struggle, Santiago kills the marlin and ties it to his boat. However, while returning home, shark attack the fish. Santiago fight them bravely, but one by one the shark eat the marlin, leaving only its skeleton. When Santiago reaches the shore, he is extremely tired and goes to sleep. The villagers are amazed to see the huge skeleton of the fish and admire his effort. Melonin decides to fish with him again.
तो आई होप कि आपको ये समरी भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो भी हिंदी में समझाया गया है उसी को यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया गया है समरी के रूप में। तो आपको अगर समरी आए एग्ज़ाम में तो इसको आपको लिखना है अच्छे तरीके से। तो ऑथर के बारे में हम एक स्पेशल वीडियो लाया जाएगा जिसमें सारे ऑथर के बारे में आपको बताया जाएगा। जो भी बच गया होगा क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, वो पूरा उसमें करवा दिया जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं।